का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो शरीर की नसें ब्लॉक होने लगती हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याएं पैदा होती है। इसीलिए दोस्तों, हमें कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखना चाहिए, तभी हम हृदय रोग से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों नेचुरल चीज़ों का प्रयोग बताएँगे, नेचुरल चीज़ें कैसे प्रयोग करना है, जिससे दोस्तों ये बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होगा अगर बढ़ा हुआ है तो। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो दोस्तों भी इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों के प्रयोग करने से बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इसके साथ-साथ आपके शरीर को ये जो नुस्ख़ा है, ये जो चीज़ें हैं, कई और फ़ायदे पहुँचाती हैं। इन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो नुस्ख़ा या सावधानियाँ हम शेयर करेंगे, उसे ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे या जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज़ में आयुर्वेद की कुछ घरेलू चमत्कारी नुस्खे आपको सुनने को मिलेगा। इसके साथ-साथ दोस्तों, दिनचर्या के बारे में, ऋतुचर्या के बारे में, शरीर के वात, पित्त, कफ को कैसे बैलेंस रखें। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा तो हमें कोई बीमारियाँ नहीं होगी। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है और डेली एक वीडियो अपलोड होती है। इसकी हर नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे, तो दोस्तों इसके लिए नोटिफ़िकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले कुछ दिनचर्या के बारे में जानते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? दोस्तों, गलत खान-पान के कारण या हम बाहर की ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें अगर खाते हैं, बाहर की बहुत ज़्यादा फैटी यानी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हैं, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो दोस्तों, इससे अगर आपको बचना है तो सबसे पहले 3 चीज़ें खाना आप छोड़ दीजिए। पहली चीज़ है तो ये चीनी। चीनी हमारे पूरे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करती है और जब हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है तभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ये पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, हार्ट अटैक। तो दोस्तों, आपको चीनी, मैदा और तीसरा जो है वो रिफाइन किया गया तेल। दोस्तों, ऐसे तो एडवर्टाइज़ किया जाता है रिफाइन किया गया तेल आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। जबकि दोस्तों, आयुर्वेद की दृष्टि से ये रिफाइन किया गया जितना भी तेल है हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, नेचुरल कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसीजर किया जाता है और इस प्रोसीजर करने में कई प्रोसीजर से गुजरता है। उसके बाद 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है और उसके बाद मिलावट भी की जाती है। तो सबसे सेफ है, जो भी तेल आप खाना चाहते हैं उस तेल को दोस्तों आप खुद जाके चक्की पे निकलवाइए और उस तेल का सेवन करिए, सबसे फ़ायदेमंद है। लेकिन रिफाइन किया गया तेल आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये आपको परहेज़ करना है। बाहर की कोई भी तली-भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चाहे जो भी चीज़ें हों, चाहे वो जलेबियाँ हों या कुछ भी हो, जब दुकानदार उस तेल में छानता है या तो रिफाइन तेल में छानेगा, बहुत अच्छा दुकानदार होगा, बहुत अच्छा होटल होगा, बहुत अच्छी फैक्ट्री होगी। नहीं तो सब लोग दोस्तों ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में डालडा में या पामोलिन में छानते हैं। डालडा और पामोलिन दोनों ही सबसे खतरनाक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तेल खत्म नहीं होता है, तेल जब क कम हो जाता है जलते-जलते, उसी में नया तेल डाल देते हैं। और एक तेल को जब आप बार-बार हीट करते हैं, तो दोस्तों वो तेल में आर्सेनिक एसिड अपने आप उत्पन्न हो जाता है, जो कि आर्सेनिक रसायन जो कि एक कैंसर का कारण बनता है, कई गंभीर समस्याओं का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों, हमें घर पे भी कोई तेल में अगर छान भून रहे हैं,
तो उस तेल को बार-बार हीट नहीं करना चाहिए। एक ही बार छानने के बाद जो थोड़ा बहुत तेल बचता है, उसे हमें फेंक देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं बाहर की चीज़ें ना खाने का। इसीलिए दोस्तों हम हर एक वीडियो में कहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, बाहर की जितने भी तली भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। और इस दृष्टि से आप देखेंगे तो बाहर की हर एक चीज़, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो नमकीनें हों, चाहे कोई भी मिठाइयाँ हों, वो सारी चीज़ें दोस्तों लगभग-लगभग इसी प्रोसीजर से गुज़रती है और इन्हीं तेलों से बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। जो भी चीज़ें आपको खाना अपने घर पे बना के खाइए और घर में 3 चीज़ें कभी मत लाना, चीनी, मैदा और रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल, इसे कभी मत लाना। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों, अभी किसी भी किराने की दुकान पे चले जाइए, किसी मॉल में चले जाइए, सब धुआँधार 5-5 लीटर, 10-10 लीटर का रिफाइन ले रहे हैं, 10-10 किलो चीनी ले रहे हैं, भर-भर के बिस्किट, नमकीन ले रहे हैं, सब बड़े धुआँधार से, बड़े प्रेम से लाते हैं और यही सब खा जाते हैं पूरे हफ्ते, 15 दिन। तो दोस्तों आप भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, यही कारण है कि सबका आज के समय में पाचन तंत्र गड़बड़ हो जा रहा है और जब पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, तो दोस्तों शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। अपने अंदर के इन ऑर्गनों को सेफ रखिए दोस्तों, सेफ रखिए। कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ेगा, ये हो गया। और डेली रूटीन में दोस्तों, डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से जो सब्जियाँ मिलती हैं, उनका सेवन करिए। मौसम के हिसाब से आपको 1 से 2 फल ज़रूर खाने चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाया जाता हो, उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। उन्हें ज़रूर हमें लेना चाहिए और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। दिन भर में 1 बार हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे हमारी साँस फूल जाए, खूब तेज़ साँस चले, जितने तेज़ हार्ट पंप करेगा दोस्तों, जिससे शरीर की नसें ब्लॉक ना हो। इस टाइप के हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज़ करना चाहिए, चाहे आप दौड़ लगाइए, चाहे तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, चाहे दंड बैठक करिए, चाहे जिम में जाइए, कोई ना कोई डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। जब से हमारी उम्र, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे 10 साल के हैं, तो दोस्तों ऐसा हमें रोज़ करना चाहिए। दिन भर में 1 बार साँस ज़रूर फूलनी चाहिए। तो कुल मिला-जुला के सीधे तौर पे कम से कम 2-3 किलोमीटर हमें रोज़ दौड़ना चाहिए। खूब तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, पसीना शरीर से निकालना चाहिए और ये सबसे अच्छा समय होता है सुबह का समय, खाली पेट। इस समय हमें करना चाहिए तो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों हमारे अपने हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से रोज़ सुबह फ्रेश होने के बाद 2 घंटे जम के अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। कभी कोई बीमारी नहीं होगी और दिन भर जो कुछ मान लीजिए भूल-चूक व फैटी चीज़ें आप खाए हैं, वो सारी चीज़ें बर्न हो जाएँगी। ये रूटीन आपका अपनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। आपको लेना है दोस्तों 2 कप पानी। आप लेना है 2 कप पानी और 2 कप पानी में आपको डाल देना है अदरक का 1 टुकड़ा। अदरक का 1 इंच का छोटा-सा टुकड़ा डालना है और उसी में आपको डाल देना है, अगर दालचीनी लाइए दोस्तों, दालचीनी कौन-सी होती है? पाइप वाली स्पेशल दालचीनी लाइए, वो गोल-गोल होती है, ब्राउन कलर की, सबसे अच्छी होती है। सुखा करके पाउडर बना के आप रख लीजिए और इसी पाउडर का आप खाने में, सब्जियों में भी प्रयोग करिए और कभी-कभी इसमें भी, काढ़े में भी प्रयोग करिए। तो उसी में से दोस्तों 1 आध चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। 6-7 तुलसी की पत्तियाँ ले लीजिए, 2-3 दाना काली मिर्च ले लीजिए, 2-3 दाना हरी इलायची ले लीजिए, इसे खून लीजिए बढ़िया से। खून करके दोस्तों ये सारी चीज़ें उबालिए, खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। उबालते-उबालते इतना उबालना है, 2 कप पानी जब आधा कप रह मतलब 1 कप रह जाए, 2 कप पानी है 1 कप रह जाए। अगर 1 कप पानी आप डाले हैं तो आधा कप पानी रह जाए, तो इसी को रोज़ सुबह खाली पेट आप पीजिए दोस्तों, मैं डेली पीता हूँ। इसके कई फ़ायदे हैं, जो आप चाय पीते हैं उसके स्थान पर इसे आप पीजिए। अब इस सारी चीज़ों में, दालचीनी में दोस्तों एक कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कई गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है। अदरक में भी दोस्तों एंटी एलर्जिक है,
एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इसमें एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जिंजरोल पाया जाता है। तुलसी की पत्ती की बात करें तो दोस्तों तुलसी की पत्ती एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। हरी इलायची जो है दोस्तों इसमें एंटी कैंसर गुण पाया जाता है और काली मिर्च दोस्तों मसालों का राजा है ये। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। उबाल करके रोज़ एक बार पी सकते हैं। तो समय है सुबह के समय खाली पेट पी लीजिए। रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। दोस्तों इससे क्या होगा अंदर के जो ऑर्गन है लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगा। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और दोस्तों अगर आपको सर्दी, खाँसी, वायरल कोई इन्फेक्शन है उसे भी दूर करेगा और उससे बचाएगा। तो रोज़ सुबह 1 चायदानी ऐसे पानी चढ़ा दीजिए और दोस्तों ये सारी चीज़ें डाल कर के उबाल दीजिए, घर में आप पी सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस इतना ध्यान देना है गर्भावस्था में नहीं लेना है। गर्भावस्था के समय नहीं लेना है, बाकी इसका प्रयोग सब लोग थोड़ा-थोड़ा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों दूसरी चीज़ है आप गाय का घी ले सकते हैं। या तो इसे ले लीजिए या इसके बाद भी दोस्तों गाय का घी बेड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में, हार्ट की समस्या के निजात दिलाने में बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है आयुर्वेद में। लेकिन वो शुद्ध गाय का देसी घी होना चाहिए। गाय का दूध दोस्तों जो देसी गाय का होता है वो दूध पीलापन होता है। उसी तरह उसका तैयार किया गया घी भी कुछ पीलापन होगा, वो सफ़ेद नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपके घर गाय है तो गाय का घी आप तैयार कर लीजिए। नहीं है, आपके आस-पड़ोस में किसी के घर गाय है, तो उसके घर से देसी गाय का दूध लाइए और दूध लाने के बाद आप घर पे घी तैयार करिए या उसके घर से घी ले लीजिए। तो आपको चाहिए क्या? गाय का शुद्ध देसी घी चाहिए, 1 चम्मच ले लीजिए और उसी में 4 से 5 दाना आप लहसुन डाल के उबाल दीजिए। तो देसी घी में लहसुन उबाल के खाएँगे दोस्तों ये हार्ट की समस्या से निजात दिलाता है, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका भी सेवन रोज़ सुबह खाली पेट आप कर सकते हैं। या इस काढ़ा को पीने के 1 डेढ़ घंटे के बाद आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। यह काढ़ा आप नहीं बना के पी रहे हैं तो भी आप इसे देसी घी में उबाल के 4-5 लहसुन की कली आप खाएँगे तो दोस्तों हार्ट के लिए लहसुन सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बेड कोलेस्ट्रॉल को दूर करेगा। तो ये 2 तरीका आप अपना सकते हैं। उसके पहले दोस्तों आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है।